क्या 30 के बाद बॉडी पहले जैसी फील नहीं होती? क्या एनर्जी जल्दी लो लगती है? क्या वेट मैनेज करना मुश्किल लगता है? क्या स्किन और हेयर में चेंजेस नोटिस होते हैं? 30 के बाद बॉडी में कुछ नेचुरल चेंजेस हो सकते हैं। आज आसान भाषा में इन्हीं चेंजेस को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ स्टार बाय अश्विनी, जहां आपको मिलती है आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी। 30 के बाद चेंजेस क्यों महसूस हो सकते हैं? एज बढ़ने के साथ बॉडी सेम नहीं रहती। लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस, एक्टिविटी लेवल और हार्मोनल चेंजेस सब रोल प्ले कर सकते हैं। 30 के बाद महिलाओं में कॉमन बॉडी चेंजेस। पहला है मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो फील हो सकता है। कई महिलाओं को लगता है पहले वेट इजीली मैनेज हो जाता था, लेकिन अब सेम खाने पर भी फर्क फील होता है, क्योंकि एज, एक्टिविटी लेवल और लाइफस्टाइल हैबिट्स रोल प्ले कर सकते हैं। इसकी वजह से वेट मैनेजमेंट थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। दूसरा है एनर्जी पहले जैसी ना लगना। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्लीप क्वालिटी अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को जल्दी थकान आ सकती है, लो एनर्जी फील हो सकती है। नेक्स्ट है स्किन चेंजेस। 30 के बाद स्किन टेक्सचर में चेंजेस नोटिस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइनेस, डलनेस, फाइन लाइंस, क्योंकि लाइफस्टाइल प्लस स्किन केयर प्लस हाइड्रेशन भी मैटर कर सकते हैं। चौथा है हेयर चेंजेस। कुछ महिलाओं को हेयर फॉल, हेयर थिनिंग नोटिस हो सकता है, तो स्ट्रेस एंड डाइट एंड हेयर केयर हैबिट्स की वजह से भी ये हो सकता है। पांचवा है कॉमन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। बॉडी हार्मोन्स लाइफ टाइम सेम नहीं रहते। कुछ महिलाओं में मूड चेंजेस, साइकिल रिलेटेड चेंजेस फील हो सकते हैं। छठा है मसल स्ट्रेंथ और एक्टिविटी चेंजेस। अगर एक्टिविटी कम हो तो बॉडी स्टिफनेस या वीकनेस ज्यादा फील हो सकती है। सातवां है बोन हेल्थ अवेयरनेस जरूरी। 30 से लॉन्ग टर्म बोन हेल्थ हैबिट्स इंप्रूव इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हेल्दी हैबिट्स है एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवां है बोन हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। तो 30 से लॉन्ग टर्म बोन हेल्थ हैबिट्स इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 के बाद महिलाओं के लिए सेल्फ केयर हैबिट्स, अभी पहला है रेगुलर मूवमेंट बहुत जरूरी है। 30 के बाद बॉडी को एक्टिव रखना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि पूरा दिन सेडेंटरी रूटीन आइडियल नहीं है। क्या कर सकते हो? वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, लाइट एक्सरसाइज, क्योंकि रेगुलर मूवमेंट बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट कर सकती है, रूटीन एक्टिव रखने में मदद कर सकती है। परफेक्ट वर्कआउट जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बैलेंस डाइट पर ध्यान दे। 30 के बाद रैंडम ईटिंग हैबिट्स बॉडी पर ज्यादा असर फील करा सकती है। डाइट में इंक्लूड करना है आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन सोर्सेस, बैलेंस मील्स, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन ओवरऑल वेलबींग सपोर्ट करता है। कॉमन मिस्टेक्स होती है कि मील स्किप करना, एक्सेसिव जंक फूड खाना। तीसरा है प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दें। कई महिलाएं ओवरऑल डाइट लेती है, लेकिन प्रोटीन कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्स, पनीर, दाल, कर्ड, फिश एंड चिकन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन डेली न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना गया है। चौथा है स्लीप को प्रायोरिटी दे। 30s में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के साथ स्लीप कॉम्प्रोमाइज होना कॉमन है, लेकिन कम स्लीप रूटीन और एनर्जी अफेक्ट कर सकती है। तो कोशिश करें रेगुलर स्लीप टाइमिंग रखें, लेट नाइट स्क्रोलिंग कम करें, तो इसकी वजह से बॉडी रिकवरी बेटर फील हो सकती है। पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। वर्क, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मिलकर स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि छोटा ब्रेक लेना है, हॉबीज रखनी रखनी है, रिलैक्सेशन टाइम रखना है। याद रखना है कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। 6 नंबर का है हाइड्रेशन मेंटेन करें। बिजी रूटीन में पानी पीना भूलना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हाइड्रेशन ओवरऑल रूटीन सपोर्ट करती है। इजी टिप्स है कि अपने पास बॉटल रखें। सातवां है प्रिवेंटिव चेकअप्स इग्नोर ना करें। सिम्टम्स आने का वेट करना हमेशा जरूरी नहीं होता। बेसिक अवेयरनेस यूजफुल है, जैसे कि बीपी, ब्लड शुगर, रूटीन हेल्थ चेकअप, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बेटर डिसीजन लेने में मदद करती है। आठवां है स्किन एंड हेयर केयर रूटीन सिंपल रखें। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जरूरी नहीं। बेसिक हैबिट से क्लींजिंग, हाइड्रेशन, सिंपल केयर रूटीन। 9 नंबर का है मी टाइम निकाले। 30s के बाद कई महिलाएं खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना देती है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे कि रीडिंग, वॉकिंग, म्यूजिक, हॉबी टाइम, क्योंकि मेंटल वेलबींग भी हेल्थ का हिस्सा है। डॉक्टर से आपको कब कंसल्ट करना है? अगर अनयूजुअल थकान लगे, साइकिल चेंजेस लगे, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगे, सडन वेट चेंजेस हो, तो प्रोफेशनल एडवाइस यूजफुल हो सकती है। 30s के बाद चेंजेस नॉर्मल पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हेल्दी हैबिट से बॉडी सपोर्ट करना पॉसिबल है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को।